बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो, फिर लाख तली लालेड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। जब उतरे चौथे आसमान से, हजरत ईसा रुअल्ला नाम, मारे फिर के दजाल को, एक दीन करे इस्लाम, एक दीन करे इस्लाम, सातों निशान क़यामत के, ए देखेंगे सब कोई, जो कोई इनसे मुनकर, ताको दोजक होई, ताको दोजक हो। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को, सबके चरणों में प्रणाम जी। परम धाम की बड़ी वृत्ति, लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के स्वयं अक्षरातीत पार ब्रह्म हमारे प्रीतम सातों निशान क्यामत क्यामत के निशानों को जाहिर कर रहे हैं। क्यामत कब होगी? जब सातों निशान क्यामत के ये देखेंगे सब कोई, सभी इनको देखेंगे, ये जाहिर हो जाएंगे। अब हमने देखना है कि ये सात निशान कौन से हैं। हम बीतक सुनेंगे, बीतक के अंदर भी सातों निशानों का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। जब पातियां लिखी गई, नलवे तैयार किए गए, इन नलवों में सातों निशानों का वर्णन किया गया। सात निशान कौन कौन से हैं? पहला है आजूज माजूज का जाहिर हो जाना, प्रकट हो जाना। दूसरा है दाबतुल जानवर का प्रकट हो जाना। तीसरा है सूरज का पश्चिम से उगना। चौथा है काने दजाल का गधे के ऊपर सवार होना।
5वां है ईसा रूह अल्लाह का प्रकट हो जाना। छठा है अस्राफील जब्राइल का जाहिर होना। और 7वां है इमाम मेहंदी का प्रकट होना। ये हैं 7 निशान क़यामत के। अब हम एक एक को थोड़ा थोड़ा इसका वर्णन सुनेंगे। पहला निशान है अजूज मजूज का जाहिर हो जाना। कुरान के पारा में 16 में सूरा 18 आयत में 93 से लेकर 98 में अजूज मजूज का प्रसंग वर्णन लिखा हुआ। कतीब के अनुसार, अगर कुरान के अनुसार हम देखते हैं तो ये जो अजूज और मजूज हैं, ये क्या कहा जाता है, नूह नबी के पोते हैं, याफिस की संतान माने गए हैं। और कुछ लोग जो हैं इनको पूर्व एशिया की असभ्य जाति कहते हैं। ये लोग क्या करते थे, दूसरे देशों में जा करके आक्रमण क्या करते थे, हमला बोला करते थे, लूट मार मचाते थे। अब इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, देश वालों ने, तो उन्होंने इनकी सुरक्षा के लिए एक दीवार बनाई। एक दीवार जो है अष्ट धातु कहा जाता है कि एक दीवार बना दी, जो कि दीवार अष्ट धातु की मानी जाती। तो ये दीवार को रोज दो ये लोग आते, उस पर हमला जब ये बोलते तो अष्ट धातु की दीवार को ये अजूज और मजूज चाटना शुरू कर देते। सारा दिन चाटते चाटते शाम को ये दीवार इतनी पतली हो जाती, रात हो जाती, वापस लौट जाते, फिर ये अगले दिन आते, फिर ये दीवार को चाटते। और लिखा हुआ है कि अजूज जो है वो 100 गज का है और जो मजूज है वो 1 गज का है। इनकी संख्या जो बताई गई 4 लाख बताई गई है। और इनकी 3 फौजें हैं, तुल्ला, ताबा और साबा। ये अष्ट धातु की दीवार को चाटते रहते। जब शिरजी साहिब आए, इमाम मेहंदी जाहिर हुए, उन्होंने कुरान के इस निशान को जाहिर किया, क्योंकि ये जो है बात लिखी गई है कुरान के अंदर, किस्से हो गए हैं, ये जाहिरी किस्से हैं, लेकिन इनका बातनी भाव क्या है वो समझ नहीं पाते जी आज भी मुसलमान। जब तक बातनी बात किसी कोई भी समझी ना जाए, इसका अलंकारिक भाव क्या है, तब तक बात समझ में नहीं आती। तो उसमें ये भी लिखा हुआ है, जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे ये दीवार जो है टूटने वाली नहीं है। तो इसका भाव क्या है, उन्होंने स्पष्ट बताया कि अजूज जो है दिन को कहा गया है और मजूज जो है वो रात्रि को कहा गया। अजूज का मतलब होता है कि मनुष्य जो है दिन भर उसकी जो वृत्तियां हैं 100 तरफ दौड़ती। प्रातः काल जैसे ही दिन निकलता है, जो लो सूरज देखिए लेत अंधेरी घेर, पशु पंखी सब फिरत जाही के फिर, सब इस दिन में बंधन में फंस जाते। प्रातः काल से आप देखेंगे लोग प्रातः सुबह उठेंगे,
अभी सुबह उठते चाय पियेंगे, चाय पी करके अखबार पढ़ेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, कुछ थोड़ा सा कोई कुछ लोग अगरबत्ती जला देंगे, धूप जला देंगे। और कुछ नहीं, बस लंच का डिब्बा उठाया, ऑफिस में चले गए, सारा दिन काम किया, शाम को आए, चाय पी, थोड़ी बहुत घर का काम किया, बच्चों से काम बात की, टीवी देखा और खाना खाया, कुछ बातें की, रात को सो गए। दिन भर आप महिलाओं को देखिए, वो प्रातः से उठेंगी, चूल्हा चौका करेंगी, घर के काम करेंगी, खाना बनाएंगी, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, शाम का, सुबह से लेकर के कोलू के बैल की तरह पूरा दिन कार्य करेंगे। ये जो दीवार है, अष्ट धातु की दीवार, रात तक इतनी पतली हो जाती है, अर्थात शरीर थक करके इतना चकनाचूर हो जाता है कि अब सोचता है कि बस रात हुई, गिर जाओ। रात को जैसे ही गिरेंगे, प्रातः जब उठेंगे, तो ये दीवार फिर वैसे ही मोटी ताजी हो जाती है, क्योंकि इसको फिर से सुबह काम करना। ये अजूज जो है दिन को कहा गया, क्योंकि इंसान की जो वृत्तियां हैं वो 100 तरफ घूमती, लेकिन रात को माजूज जो है, एक गज का इसलिए कहा गया है कि एक ही वृत्ति होती है, मुझे सोना है, आराम करना है, प्रातः उठ करके फिर मुझे काम में लग जाना। ये अजूज और मजूज जो है, ये धातु क्या है? अष्ट धातु की दीवार किसे कहा गया है? ये जैसे अस्थि, मज्जा, रक्त, ओज, नस नाड़ी, जिससे भी ये मिल करके अष्ट धातुओं से मिल करके ये दीवार बनी है, ये शरीर बना है, इसको अष्ट धातु की दीवार कहा गया। और ये दीवार जो है रात को इतनी पतली हो जाती है, प्रातः फिर से ये तैयार हो जाती है। और दिन और रात इस अष्ट धातु की दीवार को चाटते रहते हैं, अर्थात इसको समाप्त करते रहते हैं। जैसे कि अभी भी पीछे लोग बहुत कहने लगे कि अष्ट, ये जो अजूज मजूज है वो जाहिर हो चुके हैं, आ चुके हैं। अजूज और मजूज जो हैं, क्योंकि आज जैसे कि कोरोना का काल चला, तो कोरोना में सबकी उम्र को इन्होंने समाप्त कर दिया। उस समय भी रामनगर में जब ये मिर्गी की बीमारी चारों ओर फैली, बहुत से सुंदर साथ ने भी तन छोड़ दिए, तो उसके अंदर भी तक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अजूज और मजूज जो है उस समय भी जाहिर हो गए। और अजूज और मजूज जो है इंसान की उम्र को समाप्त करते रहते, और जब चाहेंगे अल्लाह ताला, जब चाहेंगे, ये भी लिखा हुआ है कि इस संसार को भी समाप्त कर देंगे। महाप्रलय जब हो जाएगी तो सबकी उम्र को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये एक निशान है जिसको मैंने बताया कि अजूज मजूज का जाहिर होना। और दूसरा है दाबतुल जानवर का प्रकट हो जाना। दाबतुल जानवर जो है उस समय प्रकट हो जाएगा। दाबतुल जानवर एक ऐसा इंसान होगा जिसकी जो शक्ल होगी दाबतुल जानवर जैसी होगी। अर्थात दाबतुल जानवर क्या है? उसकी आंखें जो हैं वो कैसी होंगी? सुअर जैसी। कान कैसे होंगे? हाथी जैसे होंगे। उनकी गर्दन कैसी होगी? मुर्गे जैसी होगी। पीठ कैसी होगी? गीदड़ जैसी होगी। छाती कैसी होगी? शेर जैसी होगी।
और उसके सिर पर क्या होगा, पहाड़ी बैल के सींग होंगे। ऐसा जानवर जो है, ऐसा इंसान जो है प्रकट हो जाएगा। हर निशानियां उसकी लिखी हुई हैं कि जानवरों जैसी होंगी। शक्ल जो है पूरी ऐसे लगेगा कि जानवर जैसी। अब आज भी मुसलमान लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा जानवर जब इस संसार में प्रकट हो जाएगा तो समझा जाएगा कि इमाम मेहदी जाहिर हो। वो इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा आदमी उनको दिखाई दे। हम सोचे क्या ऐसा जानवर कभी हो सकता है, क्योंकि वो जाहिरी बात को देख रहे हैं। जब तक इस बात को बात नहीं, इसका मायना नहीं समझेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि वास्तव में दाबतुल जानवर जो है प्रकट हो चुका है। जैसे कि लिखा हुआ है कि उसकी जो पहाड़ी बैल के सींग हो गए। आज हर इंसान के पहाड़ी बैल जैसे सींग है लगे हुए। पहाड़ी बैल जो होता है उसके सींग इतने बड़े बड़े होते हैं कि हर समय उसकी इच्छा क्या होती है कि मैं किसी को मारूं, और उसको कुछ नहीं मिलता तो वो जा करके दीवार में ही अपना सिर जो है सींगों को मारना शुरू करता है। वो कुछ ना मिले तो जो झाड़ियां हैं झाड़ियों में जा करके अपने सींग को मारेगा और अपने सींग की जो खुजली है उसको मिटाएगा। ये इंसान की भी प्रवृत्ति है। वो हर समय किसी ना किसी के साथ लड़ना पसंद करेगा। उसको ऐसा लगेगा कि बस मुझे कोई भी मिल जाए, मैं उसके साथ लड़ाई करूं। इंसान जो है शांत होकर के, ऐसे लोग शांति से बैठना ही नहीं पसंद करते। छोटी छोटी बात, कोई भी बात उनको कह दो, लड़ने के लिए तैयार। क्योंकि मैं खुद ही भी इस हर इंसान के अंदर इतनी पैदा हो चुकी है, और वो हर समय ये सोचेगा कि बस यदि किसी ने कुछ मेरे को कह दिया, और कह करके वो जाए कैसे, कहाँ जा सकता है, जब तक मैं उसके साथ लड़ाई ना कर लूं। ऐसे एक छोटी सी कहानी भी है। एक सास थी, एक औरत थी। उसको हर समय एक ही काम था, लड़ाई करना। कोई भी मिल जाए, मोहल्ले का मिल जाए, मोहल्ले का बच्चा मिल जाए, मोहल्ले की औरत मिल जाए, कोई भी मिले, हर समय उसके साथ, कोई भी मिले उनके साथ लड़ाई करना शुरू कर। मोहल्ले वाले भी उससे इतने तंग आ चुके थे कि ये महिला जो है हर समय तैयार रहती है लड़ने के लिए। कहा जाता है कि उसके बेटे की शादी हुई। शादी के बाद बहू जो है उनके घर में आई, तो बहू के, अब उसने सोचा मोहल्ले वालों से लड़ने की क्या जरूरत है, अब तो घर में ही बहू आ गई है तो मैं उससे ही लड़ाई क्यों ना करूं। अब बहू भी इतनी अच्छी आई, लेकिन जिसको लड़ना है उसको तो निशान, हर तरह से कुछ भी बहाना मिलेगा तो वो लड़ना शुरू करती। घर में वो बर्तन मांज रही है, बर्तन मांजेगी तो आवाज तो आएगी। जैसे ही आवाज आती तो उनके साथ लड़ना शुरू कर देती। बर्तन, बहू तो बर्तन मांज रही है क्या, इन बर्तनों को तोड़ रही है। वो बेचारी तब भी चुप रहे। अब यदि आटा गूंदने बैठती तो आटा गूंदते हुए कहती कि तू हिलती क्यों है। कोई भी वो काम करती, उसकी एक ही काम था, लड़ाई करना। सब मोहल्ले वालों ने सोचा कि ये जो गऊ जैसी इनकी बहू है, हर समय उसके साथ लड़ने को तैयार रहती है। ये हमारे साथ तो लड़ती लड़ती थी, अब घर में बहू आई है तो बहू के साथ भी लड़ाई करने को तैयार है। सबने बहुत समझाया उसको, लेकिन उसको नहीं समझना तो नहीं समझ, क्योंकि उसके आदत है कि मुझे लड़ना ही लड़ना।
इसे कहते हैं सिर के ऊपर पहाड़ी बैल के सींग के निशान। और कहा जाता है कि उनकी जो जानवर होगा उसकी आंखें कैसी होगी, सुअर जैसी। जो सुअर होता है वो क्या करता है उसके सामने आप 7 थालियां जो है, थाल जो है मिठाई के रख दो, और एक रख दो ये जो कीचड़ है, किसमें मुख मारेगा, कीचड़ में। मिठाई नहीं खाएगा वो, कीचड़ में जा करके मुख मारेगा, उसी को खा चाटेगा, उसी को खाएगा। इंसान की भी आज मनुष्य की प्रवृत्ति भी ऐसी हो गई है। वो कितनी भी अच्छा काम करे, पूरा दिन अच्छा काम करेगा, यदि उसने एक गलती कर दी तो सब लोग किसको देखेंगे, गलती को देखेंगे। क्योंकि बाल की खाल खींचना इंसान की प्रवृत्ति है। दुनिया भर के उसने अच्छे काम किए, अच्छे कामों पर पोछा मार देंगे, लेकिन अगर उससे कोई गलत काम हो गया तो वो उसी गलत काम को आगे कर देंगे, किसने गलत कार्य किया। वैसे भी इंसान की जो नजर है वो कैसी, कहते सूअर जैसी। दो भाई बहन भी जा रहे होंगे ना, तो उनकी नजर कैसी होगी, सूअर जैसी होगी। ये कौन जा रहे हैं, प्रेमी जा रहे हैं। अगर भाई बहन इसी तरह से अब सामने बैठ करके बात कर रहे हैं, कहीं बैठ जाएंगे, तो उनकी नजर कैसी होगी, गलत होगी। उनके लिए गलत बातें सोचेंगे। कभी किसी के दिल में अच्छे विचार आएंगे ही नहीं कि ये कोई बहन भाई भी हो सकते हैं, इनका नाता दूसरा भी हो सकता है। अगर वो दूसरों के साथ बात करते हुए देख लेंगे तो बस, भले ही उसकी कितना भी चरित्र अच्छा क्यों ना हो, वो उनके चरित्र पर जरूर ही छीटाकशी करेंगे। ये क्यामत का निशान है, सूअर की नजर का होना। इसी तरह से उनके कान जो हैं वो कैसे होंगे, हाथी जैसे। हाथी जैसे सुना है ना, हाथी के कान जो है बड़े बड़े होते हैं। उसकी कितनी भी आप प्रशंसा करो, उसको प्रशंसा कभी सुनाई नहीं देगी। और अगर उसकी थोड़ी सी भी बुराई कर दो तो उसकी बुराई जो है वो उसको सुनती है। बुराई किसी को भी अच्छी नहीं लगती। आज इंसान को भी, जो मनुष्य है उसके भी कान जो कैसे है, हाथी के कान जैसे, बड़े बड़े उसके कान जैसे है। जैसे कि मैंने भी कहा कि सुअर जो है उसकी नजर जो है वो गलत कामों की तरफ नजर होती है, और इसी तरह से इंसान की भी जो कान है अच्छाई सुनने में ही लगे रहते। उनको अच्छाई, जितनी आप अच्छी आई करो वो बहुत खुश रहेंगे। अगर आपने उसकी कोई गलती निकाल दी कि आपने ये गलत कार्य किया है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इंसान को भी ऐसा ही है, उसको अपने अच्छे काम की प्रशंसा बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन यदि उसकी आपने कोई थोड़ी सी भी निंदा कर दी तो निंदा उसको अच्छी नहीं लगेगी। जबकि देखा जाए तो क्या कहा जाता है, निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी बनाए, बिन पानी बिन साबुने, निर्मल करी बनाए। कि निंदक को पास में रखना चाहिए,
प्रशंसा जो है वो जहर है, और निंदा जो है आपके अंदर, अगर आपकी कोई गलती बता रहा है तो उसे हमें सोचना चाहिए कि इसने मेरी गलती बताई है तो मैं इस गलती को ठीक करूं। लेकिन कोई भी अपनी गलती को मानने को तैयार ही नहीं होता। यदि कोई चर्चा भी कर रहा है, जहाँ कोई आपको कुछ बता रहा है, अगर गलती से उसने कुछ कहा, कुछ बात ऐसी गलत बता दी, उसको कहा जाए कि ये थोड़ा ठीक नहीं है। हालांकि जो सुना रहा है वो अपनी तरफ से तो सोचता है कि ठीक सुना रहा हूं मैं, वो अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं करेगा, अपनी गलती को सुनना भी पसंद नहीं करेगा। और इंसान जो भी है, किसी के अच्छे गुण उनको हटा देंगे, और किसी की गलती जो है उसको सामने रख देंगे कि तूने सब कुछ तो बहुत अच्छा किया, लेकिन यहाँ पर एक गलती कर दी। और जो इंसान है वो अपनी गलती को सुनना भी पसंद नहीं करता। इसी तरह से ही कहा जाता है कि उसकी गर्दन जो है कैसी होगी, मुर्गे जैसी। आज इंसान की गर्दन जो है मुर्गे जैसी है। मुर्गे का मतलब क्या होता है, जैसे मुर्गा जो है वो झुकना पसंद नहीं करता। अगर कहा जाता है कि वो दाना भी खाएगा ना, तो दाना खाते समय जल्दी से झुकेगा और अपनी गर्दन को ऊपर कर लेगा। आज किसी को कहा जाए कि झुकने, अगर गलती भी करी है तो झुक जाओ, तो कभी भी झुकने को तैयार नहीं। वो कहेगा कि मैं झुकूं तो झुकूं कैसे। आजकल के बड़ों के सामने बच्चे जो हैं उनको प्रणाम करना भी स्वीकार नहीं करते। बच्चे सोचते हैं आज हम तो बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, हम आईएएस ऑफिसर बन गए, हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, हम अपने माता पिता के सामने क्यों झुके। बच्चे भी अपने माता पिता के सामने झुकना भी क्या मानते हैं, अपनी इज्जत कम समझते हैं कि हमारी इज्जत कम हो जाएगी। अगर आज कोई माता पिता कितनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, अगर उनको ये पता चले कि मेरी इज्जत इस समाज में इतनी ज्यादा है, और अगर मैं सब लोगों को ये बताऊंगा कि मेरे पिताजी ने, मेरे ये पिता हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये गांव में रहने वाले हैं, ये धोती पहनते हैं, तो वो अपने माता पिता को किसी को मिलाना भी पसंद नहीं करेंगे। वो कह देंगे कि ये हमारे कोई गांव का है, ये हमारे कोई मिलने वाला है, क्योंकि उनको अपनी बेइज्जती लगती है, बेइज्जत हो गए हम। वो बड़ों के सामने झुकना पसंद नहीं करते। आज सबके अंदर, इंसान के अंदर मैं खुद ही इतनी बढ़ चुकी है कि अगर उसको कहा जाए झुक जाओ तो झुकना पसंद नहीं करता। क्योंकि जब तक हर इंसान इस मैं खुदी को समाप्त नहीं करेगा, अंदर की मैं खुदी को समाप्त नहीं करेंगे, तो उस परमात्मा को भी मिल नहीं सकते। भले ही वो कितनी नमाज क्यों ना पढ़ ले, कितने कलमे क्यों ना पढ़ ले, कितना हज क्यों ना कर ले, जक़ात क्यों ना दे ले, तो वो कैसे झुकना ही नहीं जाना। जिसने झुकना उनको यदि नहीं आया, उनकी मैं खुदी ही समाप्त नहीं हुई, तो परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल। ये क्यामत के निशान बताए क्यों गए हैं कि इंसान को अपने अंदर के अवगुणों को देखना चाहिए, कि ताकि मेरे अंदर की मैं खुद ही समाप्त हो जाए। छोटों को हमेशा झुकना चाहिए, बड़ों को भी झुक जाना चाहिए। बड़े अगर गलती कर रहे हैं तो बड़ों को भी झुकना चाहिए। लेकिन अगर ये मैं खुद ही आज इतनी ज्यादा है, कभी किसी के साथ मान लीजिए कि लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, और अगर किसी को कह दिया जाए कि आप झुक जाइए, कोई बात नहीं, आप कह दीजिए कि मुझसे गलती हुई, तो वो बात खत्म हो सकती है। लेकिन कोई भी झुकेगा नहीं, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैंने गलती की है। वो सोचेगा सामने वाले गलती की है,
और सामने वाला कहेगा नहीं इन्होंने गलती की, और आपस में इतनी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा यहाँ तक कि कत्ल हो जाते हैं, मार कुटाई इतनी हो जाती है, इंसान समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये मैं खुद ही किसी की भी समाप्त नहीं होती। यही कहा जाता है कि इंसान की गर्दन कैसी है, मुर्गे जैसी। और अब कहा गया है कि जो पीठ है वो कैसी होगी, गीदड़ जैसी। गीदड़ की पीठ जो है इतनी कमजोर होती है कि एक भी डंडा मारा जाए तो उसकी गर्दन जो है टूट जाती। और इंसान जो है आज उसकी भी गर्दन जो पीठ है वो कैसी है, गीदड़ जैसी। ये इसका भाव क्या है, इसका भाव बातनी भाव ये है कि इंसान जो है वो धर्म के काम के लिए, धर्म के काम के लिए क्या है, पीछे रहेगा। और अगर सामाजिक काम है, कोई भी समाज के अंदर काम है उनका, उसके लिए वो आगे रहेगा। सामाजिक कामों का क्या मतलब, कि जैसे समाज में उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को कमाना है, उनका घर बनाना होगा, तो घर कितने मंजिल बनाना है, उसमें कितने कमरे बनाने हैं, कितना सुंदर बनाना है, उसके लिए उनके पास बहुत पैसा हो। यदि उन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी, बेटी की शादी पर इतना पैसा लगा देंगे, इतना पैसा लगा देंगे कि अगर नहीं भी होगा तो वो कर्जा भी लेंगे, तो ले करके अपनी बेटी की शादी करेंगे। बेटे की शादी हो तो पैसा कैसे उड़ाएंगे, जैसे कि पैसों की बरसात हो रही है समाज में नाम के लिए। अगर उनको कहा जाए, ऐसे लोगों को, कि कुछ धर्म का कार्य करना है, धर्म के कार्य के लिए आपको कुछ सेवा देनी है, आप सेवा दीजिए, तो वो रोना रोने बैठेंगे। अरे अभी अभी तो हमने देखिए मकान बनाया है, इतना तो हमने एक लोन लिया है, इतना हमारे सिर पर कर्जा चढ़ा हुआ है पहले से ही, अभी हमने अपने बेटे की शादी की है, पैसा तो हमारा पूरा ही लग गया, बेटी की शादी की है। बेटी के अगर ससुराल वाले आ गए तो उनको सोने के सेट दे देंगे, उनको बढ़िया से बढ़िया साड़ियां सूट दुनिया भर का सामान दे देंगे। लेकिन अगर सेवा के लिए आ गया कोई भी तो 100 बहाने बनाएंगे। अगर करने सेवा देनी भी पड़ी, कितनी देंगे, कितना कहेंगे देने के लिए, बहुत कम। कोई वोट होगा 500 दे देगा, कोई 1000 दे देगा, कोई 1100, कोई 2100, बहुत होगा कोई 5000 दे देगा, बस। इससे ज्यादा आज किसी के अंदर से सेवा नहीं निकलती, क्योंकि धर्म के नाम से हमारी नाक नहीं कटती। और दुनिया वालों के सामने हमने अपनी सबने नाक रखनी होती है, ताकि प्रतिष्ठा बनी रहे हमारी इस समाज के अंदर। इसी कारण से उसमें वो पैसे को पानी की तरह बहाएंगे। लेकिन जहां वास्तव में हमारी नाक कटने वाली है, जिस पारब्रह्म के सामने हमने जाना है, जिस परमात्मा के सामने हमने जा करके अपना सिर उठा करके बात करनी है, वहां के लिए हमारी पीठ कैसी है, सबकी गीदड़ जैसी। क्योंकि वो यहाँ दिखाई नहीं देता, लेकिन आगे दिखाई देगा। ऐसे एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक ससुर जी थे, खाना खा रहे थे, बहू खाना खिला रही थी, तो एक मांगने वाला इंसान, एक आदमी आया, उसको बहुत भूख लगी हुई थी। उसने कहा कि मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। तो ससुर उसका बोलने लगा,
आप कहीं और जाइए, यहाँ हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास अपने लिए ही खाना है, हम नहीं दे सकते। बहू बेचारी चुप थी, वो बहुत खड़ा रहा, नहीं नहीं मुझे खाना दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। वो कहने लगी, बहू ने कहा कि मेरे जो ससुर हैं वो बासी खाना खा रहे हैं, तो हम तुझे खाना नहीं दे सकते। ससुर को बहुत गुस्सा आया, बहू तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि मैं बासी खाना खा रहा हूँ। उन्होंने कहा, हाँ पिताजी, आप बासी खाना तो खा रहे हो। कहने लगे, गरम गरम तो तू खाना खिला रही है, तो बासी खाना कैसे। तो उसने भाव क्या बताया कि बासी खाना खाने का मतलब क्या है, कि जो आपने पिछले जन्म में कुछ दान दिया था, कुछ सेवा की थी, उसका मूल्य आपको आज मिल रहा है कि आप आज खाना खा रहे हो। ये बासी खाना है, लेकिन आगे के लिए, अगले जन्म के लिए आप कोई दान नहीं देना चाहते, कुछ भी सेवा नहीं करना चाहते, तो अगले जन्म में आपको क्या मिलेगा। ये तो दुनिया वाली की बात है, हम अपनी बात नहीं करते। भाव क्या है कि जो हम आज इकट्ठा करेंगे, जो भी आज सेवा देते हैं, लोग जो है इस भाव को रखते हैं कि वो आगे के लिए हमें उसका जो है, जो भी आज हम देंगे, उसका ऋण हमें आगे मिल जाएगा, उसका ब्याज हमें मिल जाएगा, उसकी सेवा हमें मिल जाएगी। इस भाव को लेकर के भी सब सेवा देते हैं। लेकिन हमारे सुंदर साथ ये दान जो देते हैं, इसलिए नहीं देते कि हमें स्वर्ग मिलेगा, जहाँ हमें वैकुंठ मिलेगा। वो इस भाव को देते हैं कि सेवा हमें देनी है, क्योंकि हमारी वाणी के अंदर भी सेवा की बहुत महत्ता लिखी हुई। और सेवा भी कैसी देनी चाहिए, वाणी कहती है, प्रेम सेवाएं 500 पार, ए वचन धनी के कहे निर्धार। सेवा भी दो प्रकार से होती है। एक सेवा होती है दो प्रकार की सेवा, जैसे मैंने बताई, जाहिरी और एक बातिनी सेवा जो है। एक सेवा प्यार की सेवा होती है, प्यार से सेवा की हुई, और एक सेवा होती है जिसमें आप में अहम भरा हुआ है। यदि हम सेवा कर रहे हैं, अभिमान हमारे अंदर है, तो वो सेवा हमारी कभी भी नहीं लगेगी। राज्य को भी वो सेवा हमारी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि अहम लेकर के मैं कर रहा हूँ सेवा। कोई अगर कहे कि मैं कर रहा हूँ सेवा, तो ये उसकी मैं है। वो हम अगर वैसे बोलते हैं, हाँ सब कुछ पार्वण आपका है, सब कुछ आपका है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। सभी सभी भी बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोलने को बोलते हैं। जब सेवा देते हैं तो हम सबसे पहले नाम लिखाते हैं, कि मेरा नाम लिखा जाए, कि मैं इस सेवा को दे रहा हूं। और सेवा को देने के लिए भी प्रतिष्ठा के लिए वो सेवा देते हैं। और कुछ लोग सेवा देते हैं, कहा जाता है कि सेवा देने के लिए एक हाथ से सेवा दो, दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। और सेवा भी करो, आप सेवा को प्रेम से करो। कुछ लोग सेवा तो करेंगे, लेकिन उसमें ऐसा गुस्सा रहेगा, इतना गुस्सा भरा रहेगा, कि बस मेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। और यदि आप सुंदर साथ की भी सेवा कर रहे हो, अगर उनके साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसा व्यवहार जानवरों के साथ किया जाता है, तो ये क्या हमारी सेवा है। मैं इस सेवा को सेवा नहीं मानती। सेवा वो है जो बहुत ही प्रेम के साथ की जाए। अगर आप भोजन बना रहे हो, आप भोजन कर चुके हो, मान लीजिए आपके घर कोई आ जाता है कि आपको उसकी सेवा करनी है, आपको उसको खाना खिलाना है,
तो अगर आप खाना खिलाना चाहते हो तो प्रेम से खाना खिलाइए, तो आपकी सेवा है। यदि आपने बहुत गुस्से में आकर के भोजन बनाया, बहुत ही ऐसा खाना बनाया कि जैसे कि किसी को बस खिलाना है, तो ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा आ गया कि गुनाह सा लग गया कि हमें अब ये खाना बनाना पड़ेगा, बहुत क्रोध आ रहा है हमें। तो इससे अच्छा है कि आप मना कर दीजिए कि हमसे खाना नहीं बन पाता, हम आपको बाजार से लाके खिला देते हैं, जब कुछ भी आपके पास पड़ा खिला दीजिए। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, तो शायद मत खिलाइए खाना। अगर कोई भी आप सेवा कर रहे हैं, अगर आप सेवा दे भी रहे हैं, तो प्यार से अगर आप सेवा देंगे तो वो आपकी सेवा लगेगी। इसलिए कहते हैं सेवा प्रेम सेवाएं 500 पार ए वचन धनी के कहे निर्धार। हर काम को प्रेम से करना चाहिए, गुस्से में नहीं करना चाहिए। कोई कुछ दे रहे हैं तो उसको दिल से दीजिए। ये सुंदर साथ भी हमारे क्या है, ये लश्कर सारा दिल का, सो सब लश्करी चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, ये चरणों तले पहुंचाए। अगर दिल दे करके सेवा करेंगे, दिल से सेवा करेंगे, तो वो सेवा हमारी राज्य तक पहुंचेगी। हमारी पीठ गीदड़ जैसी नहीं होनी चाहिए। और आगे का एक निशान रह गया, वो निशान कौन सा है? हर इंसान की छाती कौन सी है आज? शेर जैसी। अर्थात शेर जैसी छाती का होना क्या है? किसी के अंदर भी करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है। अगर सबके अंदर भरा हुआ है तो अहंकार भरा हुआ है। सबके अंदर बेरहमी है, किसी के अंदर भी दया नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे शेर जो है, उसके अंदर दया नहीं होती, उसके अंदर करुणा नहीं होती, उसके अंदर क्या भरा होता है? क्रोध। उसके अंदर क्या भरा होता है? अहंकार। उसके अंदर बस एक ही बात होती है कि मुझे दूसरों को नुकसान पहुंचाना। शेर जो है वो जैसे ही अपना शिकार देखेगा, उसको वो समाप्त कर देगा। आज इंसान भी अपने छोटे छोटे लाभ के लिए किसी की जान जा रही है तो उनकी कोई चिंता नहीं, किसी को भी किसी तरह की चिंता नहीं है। जैसे कि अभी पीछे, अभी भी हम देख रहे हैं कि चीन ने क्या किया। चीन देश ने अपना फायदा उठाने के लिए कि मेरी साख जो है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर ऊपर आ जाए, मेरी अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर हो जाए और सबकी अर्थव्यवस्था नीचे चले जाए, उसने एक वायरस पैदा किया। सारा दुनिया, सारा अमेरिका हो, बड़े बड़े देश हो, सब इस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए इस वायरस में उन्होंने पैसा लगा दिया। सबकी अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई, नीचे गिर गई। सिर्फ क्या था? हम सबसे ऊपर हो जाए, हमारा नाम सबसे ऊपर हो जाए। और छाती के उन लोगों की, तो कह सकते हैं कि छाती शेर जैसी है, क्योंकि उनके अंदर कोई दया भाव नहीं है, करुणा उनके अंदर नहीं है। किसी का नुकसान हो रहा है वो तो उन्होंने देखना ही नहीं। वो क्या करते हैं? जिंदे जी थालियों में मेंढक भरेंगे, उनके ऊपर मसाला डालेंगे, भूनेंगे और खा जाएंगे। यहाँ तक कि दुनिया वाले आज खाने वालों से पूछिए, वो क्या क्या नहीं खा जाते। सांप खा जाते हैं, मेंढक खा जाते हैं, जो भी चीज मिले उनको। यहाँ तक कि कहते हैं कि दीमक, वो दीमक को नहीं छोड़ते। छोटे छोटे बच्चे जो गर्भ अवस्था में होते हैं,
गर्भ के बच्चों को भी खा जाते हैं। कहा जाता है कि कुछ देशों में तो लोगों ने ये धंधा बना रखा कि, और लेडीज जो है 3 महीने का बच्चा जो है जैसे ही होता है उसका अबॉर्शन करवा करके कहा जाता है कि उसकी थाली जो है सजाई जाती है। लाखों में वो थाली बिकती है, उसके अंदर अभी जीव नहीं आया होता, वो एक भले ही मांस का लोथड़ा होता है, और उसको भी खाने के लिए उनको उनकी जीभा जो है इतनी ललायत होती है कि उस जीभा के स्वाद के लिए वो गर्भ के बच्चों को भी नहीं छोड़। किसी तरह का कोई भी जानवर, कोई पक्षी वो लोग नहीं छोड़, सब खा जाए। क्या उनके अंदर दया है? क्या उनके अंदर करुणा है? क्या उनके अंदर किसी के प्रति प्रेम है? किसी के अंदर भी ऐसा नहीं है। आज सबकी छाती शेर जैसी है। तो इस तरह से और भी बहुत सी बातें हैं इन निशानों में, क़यामत के निशानों में। अभी तो सिर्फ 7 निशान क़यामत के बताए मैंने, तो इस चौपाई को मैं पूरा कर देती हूँ। 7 निशान क़यामत के, ये देखेंगे सब कोई, सब इन निशानों को देखेगा। अभी और भी हैं, ये तो सिर्फ दाबतुल जानवर की बात है। अभी असराफील, जब्राइल, रूह अल्लाह ईसा का आना, और काने दजाल का सवार होना, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम से सूर्य का निकलना, फिर इसकी बात करेंगे। ये देखेंगे सब कोई इनको देखेगा। जो कोई इनसे मुनकर ताको दोजक हुए, जो इन निशानों को नहीं मानेगा उनको क्या मिलेगी? दोजक। दोजक की अग्नि में उनको जलना पड़ेगा। अभी तो एक ही हमारा चरण पूरा नहीं हुआ, तो जैसे ही राजी अगर समय देंगे तो इसको आगे कल वर्णन किया जाएगा। अभी हमारा समय जो है वो पूरा हो जाता है। इस चौपाई को हम दोहराते हैं, लेकिन इस चौपाई को भी हम कल कंटिन्यू करेंगे। 7 निशान क़यामत के, ए देखेंगे सब कोई, जो कोई इनसे मुनकर ताको दोजक होई, ताको दोजक होई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी।